नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद का एक स्कूल जो अभी 3-4 साल पहले खुला और इस 3-4 साल की ही उपलब्धि वो राजसमंद ज़िले में वो टॉप पे उनके यहाँ का स्टूडेंट रहा। ऐसा ही एक स्कूल जो नाथद्वारा और राजसमंद के बीच में कड़जिया घाटी के पास में स्थित है, स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल। हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हम जानेंगे कि ये 3-4 साल की अल्प अवधि में उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हासिल किया, यहाँ के बच्चों का क्या अनुभव है, यहाँ के टीचर्स किस तरह पढ़ाते हैं, कैसे ये डिफरेंट है दूसरे स्कूलों से। इन सारी बातों को लेकर के हम यहाँ जानेंगे। यहाँ नमस्ते मैम, जयवर्धन में आपका स्वागत है। आपने जैसे इस 3-4 साल की अल्प अवधि में इस स्कूल को एक बड़े मुकाम पर तक पहुंचाया। यहाँ के बच्चे जब ज़िले में नंबर 1 पर आ रहे हैं तो आपने क्या अन्य स्कूलों से डिफरेंट किया? सर, हम नॉर्मली जब देखते हैं तो पर्दे के आगे जो हमें दिखाई देता है वो एक कठिन परिश्रम की झलक होती है जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड रूप में देखते हैं। मैं यही कहूँगी कि जो अभी विद्यालय का स्वरूप है या जो हमारा रिज़ल्ट है वो सब पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के कंधे लगे हुए हैं जो बिल्कुल पिलर की तरह खड़े हुए हैं कि ये हमें बाहर पिक्चर साकार दिखाई दे रही है। दूसरा जो स्कूल का कॉन्सेप्ट था, जैसा आप लोग सभी जानते भी होंगे क्योंकि मैं खुद जोधपुर से यहाँ आई और मैंने एक 8th स्टैंडर्ड तक की स्कूल में आने का डिसीजन लिया। वो मेरे लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था, पर क्योंकि मैं कुछ करना चाहती हूँ इसलिए मैंने ये संभव किया कि मुझे जाना है। उसके पीछे जो वजह थी वो एकमात्र ये थी कि जो डायरेक्टर यहाँ के हैं निर्मल जी जैन, उनका मुझे बहुत ही ईमानदार इंटेंशन लगा कि वो इस राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो नहीं मिल पा रहा है वो यहाँ मिले। यहाँ से बच्चे उदयपुर जाते हैं पढ़ने के लिए। क्लास 2nd का बच्चा जब 1.5 घंटे बस में बैठ के जाता है और 1.5 घंटे वापस आता है, मुझे लगता है कि उसका जीवन इसके लिए नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे भी प्रभावित कर रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया कि हम सब कुछ यहाँ विद्यालय में देना चाहते हैं, तो मुझे लगा मेरी प्रेजेंस इसमें कंट्रीब्यूशन ला सकती है। और शिक्षा, जैसा हम मानते हैं, समाज के हित में होनी चाहिए, तो उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। वही स्वरूप अन्य स्कूलों से इस स्कूल में क्या क्या अलग चीज़ें होती हैं? बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक होता है वो उसका मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्मेंस होना चाहिए। जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा भरोसा इसमें किया जाता है कि बच्चे को जितना कॉपी किताब और पेन के साथ बिठाओ उतना वो अच्छा पढ़ता है। हमने बड़े स्केल पे देखा है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा किताबी रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका व्यवहारिक अफेक्ट हो जाता है, उनका सोशल लाइफ अफेक्ट हो जाता है। इस विद्यालय की ये खासियत है कि इसका जो करिकुलम है, जितना मैथ्स को तवज्जो देता है उतना ही स्पोर्ट्स को तवज्जो देता है। स्पोर्ट्स के पीरियड भी एक वीक में 5 होते हैं। हर बच्चा अपना एक स्पोर्ट्स ऑप्ट करता है और वो उसको डेली खेलता है, तो उससे उसका स्किल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह को वास्तव में ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। वो चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, वो चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, या उसका क्रिएटिविटी हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या स्पोर्ट्स हो, सभी को यहाँ करिकुलम में बराबर जगह दी जाती है। तो ये जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन का जो मैनेजमेंट है वो इस विद्यालय को एक्चुअल में अलग बनाता है। आपके स्कूल में अभी एक SIP प्रोग्राम बड़ा चर्चा में है। SIP प्रोग्राम की आपको क्यों ज़रूरत पड़ी? आपके इसके पीछे क्या धारणा है? सर, मैं खुद ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस ऐसे स्कूल से रखती हूँ जहाँ पे मैंने स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया था। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सबसे पहले क्यों शेप में आया, क्योंकि कोचिंग का जो प्रेशर था वो कहीं ना कहीं बच्चों की पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा था। वो मार्क्स ला रहे थे, बहुत अच्छा ऑल इंडिया रैंक ला रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन में प्रभावित भी हो रहे थे। क्योंकि एक बच्चा सिर्फ जब किताबी ज्ञान तक सीमित रह जाता है तो उसका जीवन प्रभावित होना बहुत ही स्वाभाविक है। ये स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब ये है कि बच्चा पहले तो स्कूल से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, दूसरा वो स्कूल की सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हुए कोचिंग की तैयारी भी करेगा, जो अपने आप में बहुत यूनिक है। इसमें बच्चे को एक ही धारा में नहीं जाना है, वो सारी धाराओं में बैलेंस चलता रहता है, तो वो अपना जो करियर है वो भी शेप कर लेगा, जो स्कूल उसका डेवलपमेंट चाहती है वो भी हो जाएगा। और नियत समय पे नियत दिन में रेगुलर तैयारी करने से बच्चा साल के एंड तक उस शेप में आ जाता है कि वो जो चाहता है वो कर लेगा। दूसरा, जो आने वाले समय में उसकी चुनौतियां हैं जो उसके सामने आने वाली है, उसकी तैयारी उसकी हो जाती है। तो शायद एक बच्चा जो बहुत परेशान होकर किसी चुनौती का सामना करता है, हमारे यहाँ वाले बच्चे हंसते हुए कर लेंगे।
जनरली दूसरे स्कूल्स का ये टारगेट रहता है कि 12th में नंबर्स आवे, उसके बाद में वो बच्चा कहीं जाकर पढ़ रहा है, क्या उसका भविष्य है, उसको लेकर के उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। आपके स्कूल्स ने क्या अलग किया है इसके लिए? सर, मेरा सबसे पहले तो जो पर्सनल सोच है वो ये है कि स्कूल में जब एक बच्चा एडमिशन लेता है तो सिर्फ वो एक नंबर नहीं होता, एक पूरा जीवन अभिभावक हमें देते हैं जिसको हमें शेप करना है। तो वो 11th-12th के बाद क्या करेगा, स्कूल से निकलने के बाद क्या करेगा, वो भूमिका स्कूल में ही निर्धारित हो जाती है। उसका जो बेस होता है वो स्कूल में ही बन जाता है। तो बच्चों को आगे जाके क्या करना है, जैसे उसका करियर क्या होगा, ये 6th, 7th, 8th में ही बच्चों को गाइड करने लगते हैं हम कि उनको क्या चुनना है और क्यों चुनना है। तो उनका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उनको आगे बढ़ाते हैं। जैसे SIP की हम बात करें तो 9th to 12th के लिए हमने लॉन्च किया है, अगले साल हम इसको 6 to 8 में ले आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ का जो बच्चा है वो क्लास 1 में भी पढ़ रहा है, तो उसका करिकुलम इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हर साल करता हुआ आ रहा है। बच्चा कहीं पर भी आगे जाकर रुकेगा नहीं। 12th के बाद जब वो यहाँ से राजसमंद से बाहर निकलेगा तो जो दुनिया वो फेस करेगा उसकी तैयारी करके जाएगा। पूरे ज़िले की जो फर्स्ट स्टूडेंट आई है उसका नाम है हरिता पालीवाल, उससे भी जानेंगे कि उसका ये अनुभव क्या रहा, उसने अन्य छात्रों से क्या बेटर किया। राजसमंद ज़िले में आपने अभी CBSE में टॉप किया है, तो आपका ये अचीवमेंट कैसे हुआ? क्या आपको पहले से ये अपेक्षा थी? ये मेरी और स्कूल की दोनों की मिला के मेहनत है। हमारी जो प्रिपरेशन थी, हमें 99% प्लस तो लाने ही थे और हमने अचीव करा। जैसे कि दूसरे स्कूल्स में भी पढ़ाई चलती है, दूसरे जमाए स्कूल्स हैं, आपके इस स्कूल में आपको क्या डिफरेंट माहौल मिला? मेरा स्कूल जो है वो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक और वेल प्लान स्ट्रेटजी से चलता है, तो उस हिसाब से मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ये पहला पेज है, और मेरे बहुत सपोर्ट रहा, इसलिए मैं सब कर पाई। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं जीत का श्रेय सबसे पहले मैं मेरे परिवार को देना चाहूँगी। वो मेरे हर वक्त उनने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे टीचर्स जो मुझे हर वक्त गाइड करा, छोटा से छोटा पॉइंट मेरा स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने, और प्रिंसिपल मैम, माय डायरेक्टर्स, दे गाइड मी वेरी वेल। जैसा कि आप ज़िले में अभी नंबर 1 आई हैं, आपके 98 पॉइंट नंबर आए हैं, तो अब भविष्य को लेकर के आपने क्या योजना बनाई है? आगे का मेरा यही प्लान है कि मुझे स्कूल के इंटीग्रेशन SIP इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ IIT क्रैक करनी है। अच्छा, ये SIP प्रोग्राम क्या है? ये एडवेंचर IIT पुणे से हमारा इंटरेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से हमें JEE, IIT और नीट की कोचिंग हमें स्कूल में 11th-12th के साथ ही मिल रही है। मैंने सुना कलकत्ता से हैं, तो यहाँ पर कलकत्ता से यहाँ आने का क्या कारण रहा? देखिए, जब ये स्कूल के बारे में पहले हमने सुने थे, तब मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि ये स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो क्लास 9 से 12वीं कक्षा तक बच्चे को फ्री में देंगे। इसका मतलब है कि 9, 10, 11, 12 में जब बच्चे सोचते हैं कि मुझे IIT देना है, JEE देना है, NTSC देना है, KVPY के एग्ज़ाम देना है, ये बहुत टफ एग्ज़ाम्स हैं ऑल इंडिया बेसिस में। तो ये स्कूल से जब मेरा बात हुआ था तब मुझे अच्छा लगा कि ये बच्चे स्कूल क्लासरूम में ही उसको ये कंपटीशन वाला माहौल उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कलकत्ता छोड़ के आए, क्योंकि आपको पता है कलकत्ता में बहुत अच्छे स्कूल्स है, CBSE स्कूल्स है, लेकिन ये फर्स्ट स्कूल है कि मेरे 12 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस में जहाँ पर क्लास 9 से 12 तक बच्चे को स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा उन लोगों को ध्यान रखते हैं, और उन लोगों को IIT, JEE, नीट का बहुत अच्छा मतलब उन लोगों का प्रिपरेशन मिलता है। ऑलरेडी ये स्कूल टाइड अप विद एडवेंचर IIT पुणे, ये पुणे का एक बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम लोग को बहुत कुछ स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं। तो एक कोलाबोरेशन चलते हैं और एक स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, इसलिए मतलब बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम में अगर आप जाएंगे तो बच्चे को बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। बच्चे स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, मतलब सब कुछ एक आधुनिक स्कूल में जो होना चाहिए। ये राजसमंद में जब हम आए तो ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर इसीलिए हम कलकत्ता से यहाँ पर आए। शुभ नाम था? विनोद रंका। अच्छा, कौन सा विषय पढ़ाते हैं आपके? मैं फिज़िक्स लेता हूँ। मैं इससे पहले मुंबई में पढ़ा रहा था, और जब यहाँ पे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम साथ मिलकर कर सकते हैं। स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बेसिकली हम 9th से स्टार्ट किया है, जो नेक्स्ट ईयर से हम 5th से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी इसमें ऐसा होता है कि 9th 10th में अलॉन्ग विद द बोर्ड NCERT सिलेबस के साथ हमने ये सिलेबस मर्ज कर दिया है।
तो बच्चों पे ना उसका प्रेशर होता है और इजीली कर देते हैं। 11th-12th हमारा वर्क कर रहा है एडवेंचर IIT के साथ, जैसे आपके सर ने बताया, तो बहुत अच्छे से सिलेबस कोलैबोरेट कर दिया है। तो NCERT सिलेबस प्लस IIT JEE और NEET का सिलेबस साथ में वर्क करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनुज अग्रवाल है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? क्या विषय पढ़ाते हैं? मैं कोटा से हूँ और मैथ्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पर स्कूल्स में आपने आने का निर्णय कैसे लिया? इस स्कूल में अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ बच्चों को किताबों के अंदर बंद नहीं करते। हम यहाँ सब्जेक्ट को इस तरह से लेते हैं कि बच्चा उसकी कोर अंडरस्टैंडिंग ले सके कि एक्चुअली सब्जेक्ट में है क्या। साथ ही साथ बुक बच्चों को ये समझ में आता है कि सिर्फ एजुकेशन इतनी नहीं है जितनी हमारी बुक में है। ऑलरेडी मैथ्स को नाम सुन के ही बच्चे डरे सहमे से रहते हैं, तो आप उनका जो प्रेशर कैसे कम करते हैं? एक्चुअली आधी चीज़ें तो ऐसा होता है कि वो डर वास्तविक नहीं होता है। बच्चों ने एक प्रीजुडिस पहले से बना लिया होता है कि मैथ्स टफ है। तो जब हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को इजी तरीके से बताते हैं तो फिर उनका डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। एक्चुअली कोई भी सब्जेक्ट इजी या टफ नहीं होता है। अगर हम उसको एक सिस्टम से पढ़ते या पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को इजी और इंटरेस्टिंग लगने लगता है। जैसा कि इसी साल आपने इस स्मार्ट स्टडी को ज्वाइन किया है, इसकी क्या खास वजह रही? मैं एक IITian हूँ। नाथद्वारा से फर्स्ट IITian था 2006 में। उसके बाद जब मैं पिछले 15 साल देखता हूँ तो बहुत ही कम बच्चे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से IIT या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जा पाए हैं। तो हमेशा मैंने IIT के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब किया। उसके बाद मैं बैक टू टाउन नाथद्वारा आया। तब से हमेशा एजुकेशन में कुछ करने की इच्छा रहती थी। जब स्मार्ट स्टडी से जुड़ने का मौका मिला तो मैंने एनालाइज़ किया कि ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत छोटी लोकेशन पे, और वो सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा IIT का इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इजीली अप्लाई हो सकता है, और ये एक बेस्ट स्कूल है पूरे एरिया का जहाँ पे मैं सारी अपना IIT का नॉलेज अप्लाई करके और इस एरिया के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकता हूँ। अब हम जानेंगे यहाँ के फाउंडर ऑनर हैं निर्मल जी जैन। इन्होंने एक 2017 में इस स्कूल की शुरुआत करी, तो इनसे जानेंगे कि इतने अल्प अवधि में इन्होंने इतनी सफलता मिली है, तो इनके पीछे इसका क्या रहा। सर, आप जैसे 2017 में आपका स्कूल खोलने का मानस कैसे बना? सर, 2017 में स्कूल खोलने का जो मेरा मानस था, मेरे बच्चों में जो मैंने यहाँ नहीं पाया वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को मिले, यही एक मकसद था। उसी को लेकर के हमने स्कूल की स्थापना की थी। और 2017 में हमने हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमसे जुड़े थे, सबसे एक वादा किया था कि SIP का जो प्रोग्राम इस वर्ष हमने लॉन्च किया है वो हम लेकर के आएंगे, और आज वो सपना पूरा हुआ है। हमारी टीम में हमारे प्रिंसिपल मैम, धीरे धीरे हमारे IIT के मेंबर जो डायरेक्टर बने हैं अभी तिलकेश जी, ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और वो सपना हम अब पूरा होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है जो वक्त के साथ पूरी होंगी, और मुझे अब विश्वास हो चुका है कि हमने जो सपना देखा था वो आने वाले समय में हम पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अपन ने सुना कि 2017 में निर्मल जी जैन ने सिर्फ 4 साल हुए हैं अभी, और 4 साल की अल्प अवधि में ये स्कूल पूरे ज़िले में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ का एक बच्चा पूरे ज़िले का नंबर 1 आया है। उसके साथ ही इस स्कूल ने SIP नाम के एक प्रोग्राम करके सारे स्कूल वालों को चौंका दिया है। इसी तरह की रोचक खबरें हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। राजवर्धन न्यूज़ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।